श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय गिरिडीह में गुरुवार को हिंदी विभाग और IQAC इकाई के संयुक्त तत्वाधान में छायावादी काव्य में प्रकृति और नारी विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने अपने स्वागत भाषण में छायावादी काव्य पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग के प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह और गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह के हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक डॉक्टर बलभद्र सिंह मौजूद थे। इस दौरान प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह ने छायावाद की पृष्ठभूमि बताते हुए कहा कि प्रकृति और नारी को अभेद करना असंभव है। साथ ही कहा कि प्रगतिशील नारी का अवतरण छायावादी काव्य का अभिन्न अंग है। इसके संदर्भ में उन्होंने कामायनी राम की शक्ति पूजा, महादेवी वर्मा की रचनाओं में प्रगति और नारी की विवेचना की। वहीं डॉक्टर बलभद्र सिंह ने छायावादी कविताओं का पाठ करते हुए छायावादी काव्य में स्त्री और प्रगति का जो उल्लेख है उसका वर्णन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, प्रोफेसर रेणुका साहू, प्रोफेसर सुनील कुमार, प्रोफेसर दीपिका कुमारी, डॉक्टर कृष्णानंद शर्मा, डॉक्टर मनीषा रतन होरो, प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंडो, डॉक्टर आतिश रंजन, प्रोफेसर नम्रता तिर्की, डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, प्रोफेसर लक्ष्मण राम, डॉक्टर ज्योति चौधरी, डॉक्टर इंदु कुमारी, प्रदीप कुमार राणा समेत सभी शिक्षकगण एवं छात्राएं उपस्थित थे। नहीं है उसका देश, दुनिया, समाज, संस्कृति, प्रकृति और इतिहास से एक रिश्ता होता है। यह मिथिलेश जी को सुनते समय आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि छायावाद कोई अजूबा कोई चीज नहीं। छायावाद भारत की धरती पर आधुनिक काल में 20वीं सदी के दूसरे दशक में आया हुआ एक ऐसा वाद है जो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के गर्भ से जिसकी उत्पत्ति होती है। और क्या ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि हमारा जो समाज है वो जात पात में बटा हुआ समाज है। और एक रेल गाड़ी का उदाहरण देकर कि कैसे नई चीज को देखने के लिए जो धक्का मुक्की होती है और जात पात और छुआछूत के सारे भेद टूट जाते हैं और लोग एक कतार में खड़ा होकर और देखते हैं रेलगाड़ी को, एक नई चीज को जो एक अजूबी चीज दिखाई देती है। तो ये इनको सुनते हुए मुझे जो महसूस हुआ, आप लोगों को भी महसूस हुआ होगा कि कविता, कहानी, नाटक, निबंध, सिनेमा, चित्रकला, संगीत जो भी हो उसका संबंध अपने देश की सामाजिक सांस्कृतिक आबो हवा से होता है। ये जो इनका सुनने के बाद हम कहें कि एक लाइन में हम कोई बात कहें तो ये है। और यह दौर किसी चीज को इसी तरीके से समझने का है। यह इनकी बात हुई और इनकी बात से बिल्कुल ही अलग मेरी बात नहीं होगी, बल्कि इनके भीतर घुसकर कहीं से कोई एक बात पकड़ के उसकी एक व्याख्या होगी। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कहूंगा तो कुछ नया कहा दूंगा। जिन्होंने जितना इन्होंने कहा है एक बहुत बड़ा फलक है। अब 1857, 1917 प्रथम विश्व युद्ध, 17 बोल्शेविक क्रांति, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इतना बड़ा दायरा था। एक साहित्य के बाद का संबंध इतनी सारी चीजों से है तो कोई सामान्य बात तो होगा नहीं। जहां गांधी जी की उपस्थिति है कैसे है आप सोचिए। अब इन्हीं से मैं बात कहूंगा। वहां कविता का क्षेत्र या रचना का क्षेत्र कैसे अछूता रह सकता था और वो जो अछूता नहीं रहा वही आप देखिएगा कि 1918 से 1936 के बीच में जो रचनाएं आती हैं, वो जूही की कली को देख लीजिए, तो रश्मि को देख लीजिए और भी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। इवन के जो सबसे सर्वोच्च शिखर पर माने जाते हैं वो इसके आखिरी दौर में जो रचनाएं आती है कौन कौन? राम की शक्ति पूजा और कामायनी, है ना? कामायनी में कितने तरह के प्रश्नों का सवाल है, राष्ट्रवाद से लेकर के बाकी जो कुछ भी आप ढूंढना चाहिए। श्रद्धा का किस रूप में चित्रण करते हैं प्रसाद जी, है ना?
वो एक अलग तरह की, वो 3 विद्युत कणों को लाते हैं, तो इस तरह समान को 3 तारों की तरह, और उसको क्या ज्ञान और कर्म और किसका वो प्रतीक बताते हैं, और उन सारे प्रतीकों के माध्यम से वो कर क्या रहे होंगे, कहीं न कहीं से जो स्त्री शक्ति है उस स्त्री शक्ति को निरूपित करने का प्रयास ही होता है प्रसाद का। प्रसाद के उस काव्य के बाद या प्रसाद का बाकी रचनाओं को भी देखिए, तो वहां स्त्री के बारे में उस तरह से, अब प्रकृति को देखिए तो स्त्री और प्रकृति में बड़ा भेद करना, बड़ी सोच करके ये विषय रखा गया है। स्त्री और प्रकृति के बीच यदि आप भेद कीजिएगा तो शायद गड़बड़ वाली स्थिति उत्पन्न होगी। हमको लगता है कि दोनों समान तरह की भूमिका अख्तियार करते हैं। सृजन का काम तो ही जगह पर होता है, चाहे वो स्त्री के हाथों से होता है या प्रकृति के द्वारा होता है। उस लिहाज से भी देखिए तो वो समानता आपको दिखेगी, और उस समानता के मद्देनजर यदि आप छायावाद की कविताओं को आप देखना शुरू कीजिएगा तो छायावाद में वो सब कुछ मिलेगा। कुछ रचनाओं में आप ये पा सकते हैं कि बहुत सब कुछ रोना धोना निर्झर बह गया है, सब कुछ ये बातें होते रहती है, लेकिन निर्झर एक शब्द है, लेकिन वो निर्झर मतलब क्या है, वो जीवन निर्झर है और जीवन की तलाश है। जीवन को तलाशने की जब हम कोशिश करते हैं तभी कोई रचना सार्थक हो सकती है, और छायावाद जो है वो जीवन के रस को, जीवन के झरने को बनाए बचाए रखने की एक मुकम्मल कोशिश है। उस मुकम्मल कोशिश की पहचान उस दौर के बहुत सारे आलोचकों को हुई, बहुत सारे आलोचकों को नहीं। बहुत बाद में बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत सारे पक्षों पर लिखा, और बांग्ला साहित्य की मर्मज्ञ यहाँ बैठी हुई है, बांग्ला साहित्य से भी उसके संबंध को जोड़ने की कोशिश हुई, और वो सचमुच कोशिश है। खास करके रवि बाबू का अवदान जो है वो स्वीकार करना चाहिए छायावादी कवियों को, स्वीकार करते हैं। खास करके निराला का तो पालन पोषण ही मर्यादा में हुआ था, तो जाहिर है कि बांग्ला कविता का वो प्रभाव पड़ता। बहुत सारे उदाहरण जो है वो दिए गए हैं कि उन सब के प्रभावों के तहत आप देखिएगा कि वो उसका एक तरह से लगता है कि भावों की मतलब नकल एक तरह से की गई, और नकल के रूप में नकल नहीं है वो, उस नकल में भी थोड़ी अकल लगाई गई है। और ये आता है तो हिंदी की शक्ल में आता है। बांग्ला की जो बाध्यताएं हैं उन बाध्यताओं से थोड़ी सी मुक्त भी होती है, लेकिन बांग्ला की जो आधुनिकता की चेतना है उस आधुनिकता की चेतना को ग्रहण करने में हिंदी के छायावादी कवि सबसे आगे प्रतीत होते हैं। और यही वजह है कि प्रकृति यहाँ भारी पड़ती है। नारी भी उस रूप में नहीं आती है कि जहाँ इसकी मानसिकता का वर्णन हो, बल्कि इसकी दिमागी स्थिति, इसकी भूमिका का रेखांकन होता है कि सहचरी के रूप में, है ना, साथी के रूप में, सखी के रूप में। बल्कि सखी शब्द जो है इसके पहले भी आया था एक जगह, और कहाँ आया है इसके पहले जस्ट यशोधरा सखी के मुझसे कहकर जाते, है ना, सखी ने मुझसे कहकर जाते। अरे जाना ही था यदि तुमको भाग करके, तो रात को छोड़ करके बाप माए बेटा को छोड़ करके भाग कर गया, बता देंगे हम ही तुमको भेज देंगे, लेकिन कह के सखी शब्द आया है, लेकिन वो सखा भाव जो है आप सूरदास के काव्य में भी देखिएगा, रीतकालीन में देखिएगा, तो वहां वो सखा का भाव नहीं मिलेगा। जो सखा भाव स्त्री को सखी के रूप में जानने